देखो, दो तीन बिंदुओं पर बात करनी है मुझे। सबसे पहले मुझे ये कहना है कि जैसे ये जिनवानी है, प्रेजेंटेबल नहीं है, आप समझ रहे हैं ना। ये फटे कपड़े हम पहनते नहीं है, ये भी समझते हैं आप। तो जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया आपको, मैं फिर से रिपीट करता हूँ क्योंकि नए जीव आए हैं। बात हमें 3 रुपए में जिनवानी मिलने की नहीं है। ये नई जिनवानी 3 रुपए में मिलती है, बाल बहुत भाग एक। बट इसका बात इसे बचाने की है, इसे बचाने की समझ में आ रहा है। ये भाग किसी प्रकार काम में आए और वो प्रेजेंटेबल हो। आप दूसरी नई लाएंगे जिनवानी, वो सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। इसके साथ क्या न्याय कर पाएंगे आप? तो या तो फिर ये ऐसी ही चली जाएगी रद्दी में यहां वहां। मेरे पास कुछ फोटोज है बच्चों। अभी एक विद्वान आए थे ना, ऋषभ जी दिल्ली से, उन्होंने मुझे कुछ ऐसी फोटोज दी कि रद्दी के दुकानों की फोटोज दी है। उस रद्दी के दुकानों में अभी अभी दिखाई उन्होंने, मतलब मुझे, जिसमें महावीर के फोटो पर उसका एक पैर है। आप हैरान हो जाएंगे। और यह हम ही बढ़ावा दे रहे हैं सब इसको। तो आपको ये चाहिए, जैसे मैंने कहा, हम कोटा में गए थे एक बार, तो लिटरली बाइंडिंग का इतना चार्ज बोल रहा था, उसमें 3 जिनवानियां आ रही थी नई ऐसी। बट फिर भी केवल जिनवानी सुरक्षित रहना चाहिए, हमने इसलिए उन सबको बाइंडिंग कराया और इस एबल बनाया कि हम उसे कहीं रख सके जहां से लोग पढ़ सके। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये मैंने ऑप्शंस आपको पूछे, तो एक भी ऑप्शन बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं था। अभी जो हो सकता है वो मैं बता रहा हूं आपको। इसे कलर फोटोकॉपी बन सकती है फ्रंट पेज की, अन्य प्रति की लेकर उसे एक पुट्ठे पर चिपकाकर पुट्ठा यहां पर पेस्ट किया जा सकता है। अदरवाइज केवल उतनी, क्योंकि वो थोड़ा काफी पतला हो जाएगा, वो केवल पेपर आप चिपकाएंगे तो काफी पतला पेपर होगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा कुछ भी करके इसको प्रेजेंटेबल आपको बनाना चाहिए। जिनवानी वैयावृत्य में ये सब आता है, समझ रहे हैं, और ये हमें होना चाहिए ये। और बहुत टाइम तक आपको जिनवानी के प्रति रुचि नहीं रहेंगी यदि आप ऐसे इसको देखते रहेंगे। तो इस हाल में तो हमारी रुचि कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। तो करना चाहिए आपको। आर्ट एंड क्राफ्ट का मतलब इतना ही नहीं होता है कि कुछ पेंट करके वहां चिपका देना। ये भी एक सुंदर नमूना है इसका, समझ रहे हैं। ठीक है, और जो ये करेगा उसको भी हम इनाम देंगे, कुछ ना कुछ 30 रुपए की इनाम दे सकते हैं, और वो खर्चे भी हम कर देंगे। ठीक है, चलो आप कर दो, मुझे बता देना। हम दे देंगे। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, खुशी से दे देंगे, बच्चे को इंस्पायर करेंगे। ठीक है, सारे के सारे जिनवानी डेकोरेशन ठीक है, चलो। और बात फिलहाल डेकोरेशन की नहीं, फिलहाल रक्षा की ही है। तो मैं आप आने के पहले यही समझा रहा था इनको, क्योंकि मैंने पहले टेबल पर यही देखा, मैंने कहा यार क्या कर रहे हो आप लोग ये। तो ठीक है बच्चों। सेकंड, क्योंकि मैं अभी कितनी बातें साझा करूं आपसे, वैसे आगे पीछे साझा करता ही रहता हूँ, करता ही रहूंगा। जब एक बार अंग्रेजों का जब शासन था हमारे ऊपर, तब अंग्रेजों को एक बार श्वेतंबरों ने इनवाइट किया उनके मंदिर में। जब उन्हें इनवाइट किया, उनके लिए अलग से एक सिंहासन बनाया था बच्चों, क्योंकि अंग्रेजों की तो बहुत रुतबा हुआ करता था उनका, उन्हीं का शासन था। तो सोने के सिंहासन में रत्न वगैरह जड़े गए थे। तो जब आए उनके वॉइस रॉय वगैरह, और आते ही उनको वहां पर बैठने के लिए कहा गया, तो उन्होंने बैठने के पहले क्या कहा मालूम? बोले आपका शास्त्र भंडार मुझे देखना है। बैठे नहीं गए, वहां से शास्त्र भंडार में जाने के बाद वे बोले, अरे जैनियों, आपका वैभव ये है, वो नहीं जो आप मुझे दिखा रहे वहां पर। आपको ये भी सुनकर हैरानी होगी बच्चों, मैं कभी आपको, मेरे पास पूरे डिटेल्स है, पूरे मैंने
खूब पढ़ा है, कहाँ मिलेगा ये मुझे सर्च करना पड़ेगा थोड़ा, लेकिन आपकी भावना होगी तो आई विल डू दिस थिंग ऑल्सो फॉर यू। एक बार दिल्ली के एक व्यक्ति हुए, नाम लेने की वैसे बहुत जरूरत नहीं समझता हूँ, लेकिन आप बहुत आग्रह करते हो तो मैं ले ही लेता हूँ। कुंद कुंद भारती के एक आचार्य विद्यानंदी हुए हैं, जो 2-3 साल पहले चल बसे। उनको, वो थोड़े शास्त्र प्रेमी थे और जो प्राचीन ग्रंथ है उसे कैसे फिर से फोकस में लाया जा सकता है, इसके लिए बहुत कोशिश करते थे। एक ग्रंथ उनको चाहिए ही चाहिए था। सभी विश्व भर में मेल्स किए गए, उस जमाने में जो फैक्स वगैरह चलता तो किए गए कि विश्व की किसी भी लाइब्रेरी में यह ग्रंथ हो तो हमें चाहिए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, दूसरे दिन मेल का रिस्पॉन्स आया फ्रांस से कि ये जिनवानी हमारे पास है, और उसकी फोटोकॉपी के लिए केवल 5 लाख दिए। तो इन्होंने कहा हम तो 50 लाख भी दे देंगे, आप तो दे दो हमें। फिर उसके बाद दावा किया, कई कंट्रीज ने यह दावा किया है, जितना शास्त्र भंडार, जैन शास्त्र आई एम टॉकिंग अबाउट, भारत में है उससे कम तो हमारे देश में नहीं है। कई कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज है, 10-20 कंट्रीज के मेरे पास नाम है जहां पर लाखों की तादाद में आज शास्त्र है। यानी भी आपको ये सब हमारा वैभव पता होना चाहिए। जिनवानी मतलब कोई साधारण बात नहीं है। मैं तो हर बार ये कहता हूं, गांधी जी ये कहते थे, यदि चोरी पाप नहीं होता तो जैनियों के शास्त्र भंडार में मैं एक भी ग्रंथ वहां पर रहने न देता। आप समझ रहे हैं? तो इसे बचाना हमारा काम है, और कम से कम ऐसे हालत में हो तो हमें तुरंत उसको मरम्मत कुछ ना कुछ करना चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो आप इस बात को गंभीरता से समझिए। मैं गंभीरता से नहीं बोल पा रहा होऊंगा तो आप गंभीरता से इस बात को समझिए। यदि हम ये नहीं कर पाते हैं तो हमारी रुचि बहुत स्थायी नहीं रहेगी, क्योंकि रुचि का आधार हमारा गायब है। बहुत सारी बातें हैं, मैं कहाँ तक आपको कहूँ। ठीक है, अभी मैं दूसरे प्रकरण की ओर बढ़ लेता हूँ। दूसरा क्या प्रश्न पूछा था आपने? मैं फिर भूल गया। हाँ, कल हमारे मोक्षार्थियों ने एक प्रश्न पूछा था। वे पूछ रहे थे कि हमारे स्कूल में पहले, सबसे पहले, इन्होंने पूछा कि स्कूल में अभी क्योंकि हम बच्चों को मना करते हैं कि एक बेंच पर लड़का लड़की नहीं बैठना है आपको, क्योंकि उसके दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे नहीं होते, और जो शील की 9 बाड़ कही है ब्रह्मचर्य के पालन हेतु, उसमें एक सीट पर दोनों का बैठने का विधि विधान नहीं है, और आप सबका ब्रह्मचर्य आश्रम चल रहा है। एनीवे, तो किसी ने मुझे पूछा, शायद आपने पूछा मुझे, इन्होंने मुझे चिंता व्यक्त की कल आप जाने के बाद। बहुत अच्छे भले जीव है ये, परिणाम बहुत ही अच्छे इनके। तो इन्होंने ये कहा मुझे कि पंडित जी, अभी आपने तो पहले कभी कहा था कि लड़कियों से भी डायरेक्ट बात नहीं करना, उनके साथ बैठने का भी सवाल वगैरह नहीं है, लेकिन अभी स्कूल में यह बताया गया है हमें, यदि आप बातें करेंगे बहुत तो आपको लड़की के पास में बिठाया जाएगा। तो मैंने पर्सनली इनको पूछा, आप बातें करते हो किसी के साथ? उन्होंने कहा नहीं। कभी कंप्लेन है किसी की? बोले नहीं। और सोम जी को पूछा, आपके बारे में किसी को कंप्लेन? उन्होंने कहा नहीं। और 2 जन ये एक ही क्लास में है। तो मैंने कहा घबराओ मत, आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आप आपके वरिष्ठ जनों से यदि अपील करेंगे कि मेरी रक्षा करिए, आप कुछ भी करेंगे। मुझे याद आता है बच्चों, मैं खनियादाना की एक घटना साझा करता हूँ आपके साथ। मुक्ति बहुत ही छोटी थी, और आज तक मुक्ति कभी भी ऑपोजिट जेंडर में खेली भी नहीं है। आज तक, मतलब छोटी उम्र होती है ना, छोटी उम्र, लड़कियों के ही साथ खेलना, इतना ही उसके दिमाग में।
अभी एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जब आई थिंक शी वॉज इन थर्ड फोर्थ समथिंग लाइक दैट, आई एम नॉट वेरी श्योर, थर्ड फोर्थ में थी, तब एक दिन स्कूल का पूरा फर्नीचर हटाया गया, कुछ काम चल रहा होगा, हाँ गवर्नमेंट एग्जाम कुछ थी, तो उस दिन दरी पर सबको बिठाया गया। स्कूल है वो कोई धार्मिक प्लेटफॉर्म तो है नहीं, वो तो एक सोशल और लौकिक प्लेटफॉर्म है स्कूल, मतलब अल्दो वो स्कूल हमारी जैनियों की ही है, दैट इज रन बाय आवर दिगंबर मुमुक्षुस नंदीश्वर विद्यालय खनियाधाना, बट है तो वो स्कूल, वहां पर जैन नॉन जैन सभी रहते हैं और मेजर पार्ट नॉन जैन का रहता है, बट वहां पर एक आप सतरंजी कहते हो उसे, चटाई एक ही बिछाई गई पूरी और उसी पर 25-30 जन आए, बिठाए जाने लग गए। तो मुक्ति एक ही कैंपस में रहते थे हम, जिस कैंपस में स्कूल था उसी कैंपस में हम रहते थे विद्वान के रूप में, जैसे संकुल होता है ना, तो ऐसा संकुल है वहां पर। तो मुक्ति दीदी रोते रोते आ गई दौड़ते गया, हमने कहा इतनी रोते हो, क्या हुआ क्या हुआ? बोले कि चटाई पर बिठाया जा रहा। तो अब वो तो मेरे से वैसे ही सब इज्जत करते थे मेरी बहुत, उनकी प्रिंसिपल भी ब्रह्मचारी रानी बहन ही थी जो मेरे प्रवचन में रोज आती ही थी। मैंने कहा बेटा आप मेरे पास आने के बजाय प्रिंसिपल के पास चली जाती है तो सॉल्यूशन आपको मिल जाता, काफी जैन टीचर्स से आपको सॉल्यूशन मिल जाता। जितने में वहां पर सब क्लास टीचर ने रिपोर्ट किया था ऊपर और उन्होंने सुधार भी कर लिया था, 2 अलग अलग बिछा ली थी। बाद में जगह जगह सुमत प्रकाश जी का नाम सुना है, एक विद्वान का नाम है ब्रह्मचारी जी है, वे भी उन्होंने जगह जगह 20-25 बार तो उन्होंने इसका जिक्र किया क्या ऐसा भी हो सकता है, और उम्र नहीं होती आंदोलन करने के लिए, और आंदोलन भी कहा है ये हमारी रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे, आखिर हम बात मेरे रक्षा की है। तो इन्होंने मुझे पूछा कि ऐसी स्थिति में क्या करें, यह एक स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए। और एक बात, आप बौद्धिक कौन सा स्तर अचीव कर पाए आप जीवन में, मैं नहीं कह सकता, ना ही आप कह सकते हो। आप हर एक जन विद्वान बन पाए ये ना आप कह सकते हो ना मैं कह सकता हूँ, और मैं कुर्सी पर बैठने के लिए सब करता भी नहीं था, मुझे कभी विद्वान बनना है इसके लिए मैंने कभी नहीं किया कुछ। हाँ जब योग बना तो मैंने बड़ा भाग्य समझा इसको, मेरी पात्रता न होने पर भी मेरे ऊपर उपकार किया जा रही है सोचा मैंने। तो आप ये सब नहीं कर पाओ कोई बहुत पढ़ना लिखना, बट इतनी विशुद्धि आपको जरूर पालना चाहिए जो आपको नैतिक बनाए रखे। तो मैंने इसका सॉल्यूशन ये दिया था इनको कि ऐसा आपके साथ नहीं होगा, हम ऊपर बात कर लेंगे, और ऑलरेडी आप रिकमेंडेड बच्चे हो। रिकमेंडेड मतलब बड़े एमएलए की सिफारिश की जरूरत नहीं आपके लिए, आपके लिए इतनी सिफारिश काफी है कि आप गुरुकुल के बच्चे हो। और गुरुकुल के बच्चे हमने पहले कहा है, आपके किसी भी एकेडमिक प्रोग्राम्स में जहां पर फिल्मी गाने बजते हो वहां पर हम पार्ट नहीं लेंगे। अच्छा, और 2-3 बातें मैं कहूंगा अभी इन्हीं के बारे में। तो इस प्रकार मैंने ये निराकरण कर दिया कि इस प्रकार एक बेंच पर आपको ऑपोजिट जेंडर के साथ बैठने का प्रसंग नहीं बनेगा। इन्होंने दूसरा प्रश्न एक पूछा कि एक कौन सा गाना बोला भैया आपने? हाँ, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। हमें इसमें पार्ट लेना चलेगा? इन्होंने पूछा। तो मैंने कहा देशभक्ति है, इसमें क्यों नहीं चलेगा। हमने तो आपको फिल्मी गानों की मना की है, जिससे जो विषयवर्धक हो, जो उत्तेजना देते हो, प्रेम आदि की बातें, तो ये देश की बिल्कुल चलेगा, इसमें आप पार्ट ले सकेंगे। फिर मैंने पूछा अपोजिट जेंडर है क्या उसमें, तो उन्होंने फिर कहा अपोजिट जेंडर नहीं है। इन्होंने और एक प्रश्न पूछा कल अनिल जी ने कि गुरुर ब्रह्मा गुरु, आपने ही पूछा ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु बुलवाया जाता है हमसे मंच से, असेंबली में आई थिंक, तो उसके लिए क्या करना चाहिए।
अभी आज हम अवसर मिला है सिलेबस के अलावा बात करने की, इसलिए हम ये बात कर पा रहे हैं। नहीं तो मैं सोचता मैं कहाँ पर ये परोसता। मैं वैसे कई दफे एक बात कहता आ रहा हूँ बच्चों, मुक्ति दीदी पूरी स्कूल लाइफ में टॉप रह चुकी है, फर्स्ट, और स्कॉलरशिप भी उसको मिलती रही क्योंकि थ्रू आउट रैंक कर रही है। डीपीएस में भी जब आई मंगलायतन में, तब भी वो थ्रू आउट रैंक कर रही है। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है, जब भी एग्जाम में कुछ जैसे हिंदी के एग्जाम है और वहां पर कुछ कविता लिखने के लिए बोल दी सिलेबस में, इन शंकर गणपति आदि की, तो वह प्रश्न रिक्त ही रखा जाता था। 10 मार्क्स में हम बिक नहीं सकते, भगवान के सामने हम चक्रवर्तित्व पर पानी छोड़ देते, और तुम्हें यहां पर 10 मार्क के लिए भी तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कैसे व्यक्ति हो तुम? तो हम किसी की भी खिदमत नहीं कर सकते। आप सभी जन समझ रहे हैं मेरी बात को? वो उत्तर हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे। यहां तक कि गाय पर निबंध जो लिखने के लिए दिया जाता था, गाय हमारी माता है आदि आदि, ऐसे तो लोग सोचेंगे हम क्या क्या छोड़ देंगे यार। तो इसीलिए जैनी स्कूल्स का प्रस्ताव बारंबार किया जा रहा है। एनीवे, लेकिन जब तक स्थितियां ठीक नहीं होती है तब हम स्वयं को ठीक रख ही सकते हैं। तब फिर मैंने यह सुझाव दिया था मुक्ति को, हम ये लिख सकते हैं, भारतीय संस्कृति में ऐसा माना जाता है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। कभी हम फिलोसॉफी पढ़ने जाएंगे, वहां पर हिंदू बौद्धों को भी पढ़ेंगे, बट उनके जय जयकारा तो नहीं लगाएंगे ना। पढ़ना इज अ पार्ट ऑफ स्टडी। हम पढ़ लिए मतलब हम कोई दीवाने हो गए, ऐसा नहीं। ऐसा होता तो हर एक जन सम्यक ज्ञानी होता ना फिर, क्योंकि जिनवानी तो सभी जन पढ़ते हैं। आप मुझे फॉलो कर रहे हैं सभी जन? आप चेयर छोड़ दीजिए, आप चेयर चाहे तो शिफ्ट कर लीजिए बाहर, चाहो तो उठाकर। आप एक काम करिए बच्चों, बेंच वो टेबल को शिफ्ट करिए। हाँ ले आओ। सुनिए बच्चों, और इस टेबल को ना, चलो ये टेबल को बाहर ही जाने दो। ठीक है बस। तो क्या कह रहा था मैं, कहाँ पर था? हाँ, तो कुछ इस कदर लिखते थे कि भारतीय संस्कृति में ऐसा माना जाता है, समझ रहे हैं? तो गाय को माता कहते आदि आदि वाला, वो तो सब ऐसा लिखा जाता था। अभी एक प्रश्न ये था, मैं इनके प्रश्न को पूरा करके आपकी तरफ बढ़ता कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु बुलवाया जाता है हमें, हम क्या करें? ऐसी बात कल आई थी। मैंने कहा किसी भी कीमत पर हम ऐसा कर तो नहीं सकते, मैंने कहा, लेकिन आप स्कूल के एक पार्ट हो। हालांकि कोई आप पर आज के तारीख में वैसे जबरदस्ती भी नहीं कर सकता, आप ये भी बात समझ लीजिए। और हर एक जन मुंह के एक्शन देखता हो आकर, इट्स अ बिट वैसे स्कूल क्लास में ही होती है ना असेंबली, आप क्लास में ही खड़े रहते हैं क्या? बाहर ग्राउंड पर। तो ऐसा कोई मॉनिटर करता है पर्सनली किसी को? जहां बचने का अवसर हो आपको जरूर बचना चाहिए। वैसे लेकिन मैंने और एक बात बताई इनको, वैसे आपको और एक बात पता होना चाहिए बच्चों, नाम में तो कुछ नहीं है, महावीर कहने से तो कोई तिरता नहीं है, और नमाज कान में पढ़ने से कोई नरक में जाता भी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे भगवान के 1008 पर्यायवाची नामों में से नाम है। तो पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे, पॉजिटिव अप्रोच, तो दैट कैन ऑल्सो वर्क। आप समझ रहे हैं? तो जैसे विष्णु है, मैंने ये कहा था मैं इस पर 10 मिनट बात करूंगा। अभी आई एम डाउटफुल मैं कितना बात करूंगा, क्योंकि शायद मुझे और इनका भी प्रश्न कुछ देखना है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश में 3 टर्म्स को आपको समझाता हूं बच्चों। कितने? ब्रह्मा विष्णु। आप नोट्स क्यों बना रहे, क्यों नहीं बना रहे वैसे? बाय द वे, हमारे पहले से कौन से?
वो जो 1 महीने पहले चली थी तब आपने सब बताए थे संस्कार। कभी भी कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, आपको निरंतर नोट करते रहना चाहिए। कल की मैंने सहूलियत इसीलिए दी थी क्योंकि वी वेर अनअवेयर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वी डिडंट नो, दैट वाज ऑल ऑफ अ सडन दैट वी स्विच टुवर्ड्स द अदर सब्जेक्ट। बट आज तो पॉसिबिलिटी में था ही, आज तो दोनों लानी चाहिए थे आपको। ये आपकी समझ की कमी है। नोट्स के बिना तो आपको कहीं भी नहीं बैठना है। और जो मैं यहां से बोल रहा हूं, एनी वर्ड कैन बी अ पार्ट ऑफ एग्जाम। ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम का पार्ट नहीं बन सकता, मतलब कुछ भी फिजूल नहीं है, आप ये समझ कर चलिए। एनीवे, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 बातों को मैं थोड़ी देर के लिए समझाता हूं। व्हाट इज ब्रह्मा? ब्रह्मा, बोलिए। हाँ, जनरेटर। ब्रहण धातु से बना, ब्रहण, फैलने के अर्थ में, फैलने के। और वैसे सच पूछो तो ब्रह्म यह शब्द आत्मा के लिए प्रयोग किया हमारे ग्रंथों में, कारण द्रव्य समस्त गुणों में व्याप्त है। वे भी ब्रह्मा को ब्रह्मा क्यों कहते जानते हो? वे जानते हैं ब्रह्मा सर्वत्र व्याप्त है, सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म, ऐसे वे मानते। तो व्यापकता के अर्थ में जो बढ़ता है वन दैट कैन ग्रो, वो सब ब्रह्म है। इसलिए आत्मा को भी ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, और भगवान को भी इसलिए ब्रह्मा कहते हैं क्योंकि उनका पूर्ण विकास और फैलाव हो गया है अनंत गुणों का। विष्णु का अर्थ भी व्यापने के अर्थ में है, टू ऑक्युपाई। तो यहां पर भी समान तर्ज पर हमारे भगवान ज्ञान अपेक्षा सर्वव्यापी है, सर्वगत है, सर्वज्ञ है, सबको जानते हैं, उस न्याय से सब जगह व्याप्त है, ऐसा कहा जा सकता है। और महाईश तो हम कहते ही है। 1008 नामों में कई नाम है ऐसे जो अन्यों के साथ मिलते जुलते, जो शंभु शंभु हम कहते हैं ना, रियल वर्ड इज स्वयंभू। और हमारे यहाँ तो स्वयंभू नाम का एक स्तोत्र ही है। स्वयंभू को ही लोगों ने शंभु शंभु कहना चालू किया। दैट रियल वर्ड इज स्वयंभू। 1008 नाम में स्वयंभू भी एक भगवान का नाम है, जो स्वयं के ही बल पर खड़े हुए हैं, पर द्रव्य के आश्रित उनकी भगवती ताकत नहीं हुए, आत्म बल से ही वे इस महान पद को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश को भी मैंने समझाना जरूरी समझे। बोलिए। महाईश, ईश मतलब होता है ईशत्व, मतलब ऐश्वर्य से बना है वो वर्ड ईशत्व, जिसको ऐश्वर्य डेवलप हुआ हो। और ऐश्वर्य का ईशत्व मतलब मालकियत, वैसे एक प्रकार से अपने अनंत गुणों पर मालकियत जिनकी हुई है, अथवा जिन्होंने इंद्रियों की गुलामी करना छोड़। बोलिए। स्कूल में भी यही बोलने को बोला है, लेकिन वो अगर हमने लर्न किया तो उसके 60%। पानी छोड़ देना चाहिए आपको, हम नहीं लर्न कर सकते। 60% मतलब आउट ऑफ 100, 60 मार्क्स आउट ऑफ। इतनी मत फिक्र करिए आप, बोर्ड में तो ये सब नहीं झमेले होगा, नहीं होगा, तो आप छोड़ देना चाहिए आपको। मतलब फेल होने की भी आपत्ति आ रही है ऐसा? उसमें नहीं क्या 10 मार्क का नमोकार मंत्र है, हम नमोकार मंत्र लिखकर आ सकते हैं। और उनका क्या है, मुझे भक्ति दिखा देना उनकी, मैं आपको देखकर बता सकूंगा उसको लिखना उपयुक्त है कि नहीं है। बोलिए। यदि प्रेजेंट करना है तो कैसे प्रेजेंट कर सकते वो भी मैं बताऊंगा। आप ये तो लिख सकते, भगवत गीता के इतने अध्याय में ऐसा लिखा है ये शब्द, तो दैट विल डू, दैट विल डू। लिखने को बोला था तो लिखना पड़ा होमवर्क के
नहीं, उसमें खूब उल जलूल बातें होती है ना। एक्चुअली बात तो पहली ही लाइन की नहीं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु की, उसमें हिंसक आदि को पूज्य बताया जाता है। एनीवे चलिए, और कोई कुछ हाँ बोलो। स्वयं भू, भू मतलब होना, अपने बल पर जो खड़े हुए हैं, अपने ही हाथों से रचा स्वयं, मुझ औरों से मिटने का खौफ नहीं। एक कविता आती है ना, एक बहुत सुंदर, अपने ही शक्ति के द्वारा रचित, ऐसा उसका अर्थ है। चलिए बोलिए। तो पंडित जी वो स्कूल में बोले कि प्रार्थना पार्टी होना चाहिए, वो हिंदू धर्म का प्रार्थना है, सरस्वती और गणपति का। वो मुझे मैटर दिखा देना, यदि उसमें हिंसक कोई चीज हो तो हम नहीं कर सकेंगे उसको, समझे? नहीं मतलब नहीं कर सकेंगे। ठीक है, चलिए अभी आपकी कोई बात हो तो मुझे बोलिए, कुछ बात हो। शरीर से भेद विज्ञान, शरीर से भेद विज्ञान, क्योंकि सबसे ज्यादा हम देखिए शरीर से भेद विज्ञान तो बड़े बड़े बेस की चीज है रियली। कुछ अतिवादी लोग राग द्वेष से भेद विज्ञान करते रहते हैं, कुछ और चीजों से, बट मैं ये समझता हूं शरीर से भेद विज्ञान प्राइमरी चीज है। ये जिसे हो गया उसे बाकी समस्या कुछ नहीं, और इतना सम्यक दर्शन के लिए पर्याप्त काफी है। जिसने समय साथ जीवन में कभी भी नहीं पढ़ा हो उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि वो इतना जाने तत्व का सार कि जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है, शरीर मेरे से भी नहीं, उसका काम हो जाएगा। इतना जरूरी। बोलिए। अब जैसे आपने कल उदाहरण दिया था कि कोई हमें गाली दे रहा है तो हमें इग्नोर करना चाहिए, हम उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब जैसे कोई हम किसी को कहते हैं कि ऐसा मत बोलो ऐसा मत बोलो, तो वो मान जाते हैं, तो फिर वो क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन हमेशा वो मानेगा ऐसा नहीं होगा। अब धोखे में हो, अब गलत दिशा में बढ़ गए हो, एक बार दाव चल जाने से हमेशा चलेगा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आइए अपने प्रकरण पर। हाँ, शरीर से भेद विज्ञान कैसे करेगा प्रश्न है। कितने जन प्रश्न समझ रहे हो बच्चों? अभी सीधा प्रश्न मैं बता रहा हूं आपको क्या है। शरीर से भेद विज्ञान नहीं करना है किसी को, प्रतिकूल शरीर से करना है, रोगी शरीर से करना है, काले शरीर से भेद विज्ञान करना है, कुरूप शरीर से भेद विज्ञान करना है, गोरी चमड़ी में पूरा आकड़ना है हमें। स्वस्थ होने के बाद हमें पूरा मतलब भेद विज्ञान, हमें जब प्रतिकूलता है उतने पूर्ति भेद विज्ञान की, यदि यह सशर्त भेद विज्ञान की तुम बात करते हो तो ये तो डील है तुम्हारी, सौदेबाजी है ये न्याय नहीं है बहुत। शरीर से भेद विज्ञान कैसे करे? वैसे टोडरमल जी ने लिखा है, आई थिंक इट इज ऑन पेज नंबर 23, ये सफेद सोने का उदाहरण देकर बात करते हैं। क्या बात कर रहे सफेद सोने का उदाहरण देकर? कोई बताएगा बैठे वालों में से? सफेद सोने का उदाहरण देकर कह रहे हैं, लेकिन इसमें भी चांदी अलग है और सोना अलग है। याद आ रहा है उदाहरण? पेज नंबर 23 बॉटम पर है। वहां पर टोडरमल जी ये कह रहे हैं जीव और शरीर दोनों अपने अपने लक्षणों को भिन्नता लिए हुए, दोनों अपने अपने लक्षण की भिन्नता लिए हुए भिन्न ही रहते। मतलब जितनी भी एक्टिविटी शरीर में हो रही है हम उसकी गौर से स्टडी करें, जैसे शरीर का भी रुकना करना। और रियली मैं ये कह रहा हूं, देखो कोई भी प्रतिकूल प्रसंग बन जाए वो हमारे लिए अच्छा था भेद विज्ञान के लिए। इसीलिए लोक में भी अपने बनारसी दास जी भी कहते हैं, साता की सहेली अकेली उदासीन था। जब जब भी कोई प्रतिकूलता आती है तब खास तौर पर समझ में आती है वो चीज कि ये मेरे अधीन नहीं है ये चीज। अभी उसको पक्का करके जब अनुकूलता भी हो जाए, आपको उन्हीं का स्मरण कर करके, मैं ये कहता हूँ एल्बम्स हमको अनुकूलताओं के नहीं संजो कर रखने चाहिए, प्रतिकूलताओं के इसीलिए संजो कर रखने। जैसे बीमार हो गए तो उसका एक एल्बम बनाकर चिपका दो बच्चों। मतलब ऐसी स्थिति हो गई जब सब हताश हो गए, वो एल्बम बनाकर रख दो। ये हनीमून के, ये यहाँ पर घूमने गए वहां पर घूमने गए, आपका कैसे ब्रह्मचर्य टिकेगा? वही शादी कब 20 साल पहले करके आए थे और वही फोटो टंगी है।
कैसे आप उम्मीद कर सकते हो अच्छाई की? आपके सामने आपको हाईलाइट उन प्रसंगों को करना चाहिए जो विरक्ति में कार्यकारी हो। और जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं ना बच्चों, सरप्राइजिंगली हम ये पाते हैं विरक्ति में कारण प्रतिकूलता ही रही है। किसी का बाल सफेद हुआ है, किसी ने उल्कापात देखा है, किसी ने तारा टूटा देखा है, किसी का भाई मर गया है, किसी की बहन मर गई है, कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। तो प्रतिकूलता एक, जैसे भरत जी को अभी तक मस्त चंगा थे, अभी दर्पण में क्या देख लिया, बाल एक सफेद क्या देख लिया, बस विरक्त तो हो गए। मतलब कोई एक, कहते ना, समझने वाले को इशारा काफी है। तो जगत काय स्वभावम वा संवेग वैराग्यार्थम, 6वें अध्याय का तत्वर सूत्र का सूत्र है। मैं ये कह रहा हूं आपको, आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं मुझे कि शरीर को और जीव का भेद विज्ञान कैसे होगा, तो आपको मैं ये कह रहा हूं, जगत और काय का स्वरूप क्या कहा है? संवेग वैराग्यार्थम। सूत्र भी नहीं जानता कोई? जगत काय स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम। आचार्य देव ये कह रहे हैं इस शरीर का नेचर ऐसा है कि इसको देखकर विरक्ति ही होनी चाहिए। अभी आप शरीर को इस नजर से देखना चालू करो जिससे आपको विरक्ति होगी। आप जैसे थ्योरम होते हैं ना बच्चों, थ्योरम टू प्रूव, तो आपको वो प्रूव वही करना है। तो उसी प्रकार आप एक काम करिए, जीवन में कुछ ऐसे प्रैक्टिकल करिए आप। जैसे मुझे आज ये स्टडी करना है कि ये दुख रूप कैसे है, इसको देखकर भय कैसे लगता है, आपको स्टडी करना है। तो आप वैसे ही वैसे पॉइंट्स विचारते रहेंगे। आप शरीर को उर्दू में बदमाश कहा गया है, बदमाश। मरण प्रकृति शरीरी नाम, जितने कालिदास का कोट है। हमारे जीव कांड में नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने शरीर की बहुत अच्छी परिभाषा की बच्चों, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। शीर्यन्ते इति शरीरा। क्या लिखा? अभी शीर्यन्ते समझ में आता है आपको? जो जीर्ण शीर्ण होने की एबिलिटी रखता है। ये लिख लो बच्चों, आप लिख लो। आप नोटबुक की बात नहीं कर रहा हूं मैं हृदय कपाट पर लिख लो, शीर्यन्ते। शीर्यन्ते य पर रे, न आधा ते, शीर्यन्ते इति शरीर। जो जीर्ण शीर्ण हो सकता है उसे शरीर कहते हैं। और मुझे रोग हुआ, मुझे बीमारी हुई, इतनी कम उम्र में कैसे हो गई, आश्चर्य का ये विषय नहीं है। आश्चर्य का ये विषय है कि इसे जब रोग का मंदिर बताया गया है तो आज तक कैसे कुछ नहीं हुआ। आश्चर्य तो वो है। लोग मुझे पूछते हैं बच्चों, आपको धर्म की रुचि कैसे लगी? और वो दैट वाज एट द एज ऑफ लगभग 25 जब मुझे धर्म की रुचि लगी। लोग पूछते हैं क्या हो गया ऐसा जिसमें धर्म की रुचि लगी? तो मैं उनको उत्तर जनरली ये देता हूँ बच्चों, कभी सुना है तो आप बता सकेंगे, सुना है कभी किसी ने? शरीर का नाम है। मैं ये कहता हूँ, प्रश्न ये नहीं है कि रुचि कैसे लगी। आपका प्रश्न ये होना चाहिए था उस पॉइंट तक धर्म की रुचि लगी कैसे नहीं आपको। मतलब ऐसा क्या है जो खुली आंख से देखे हम और विरक्ति ना हो। कुछ भी खुली आंख से देखोगे आप तात्विक दृष्टि से तो आपको विरक्ति हुए बिना रहेगी नहीं। कोई भी मुझे यहाँ पर अपना दिखता नहीं है, अपने अनुसार कुछ भी होता दिखता नहीं है। सब स्वार्थ के सगे है। अपना अपना काम सरने पर गरज सरो आणि वैद्य मरो। अपनी गरज सरी फिर डॉक्टर भली मर जाए। लोगों के रीति नीति ये देखकर विरक्ति हमें डेवलप करनी चाहिए। बोलो बेटा क्या है डाउट आपका? आपका हाथ ऊपर था अभय, आपको बोलो। जो शरीरंते इति शरीर, ये क्या सूत्र है कि शरीर का प्रकरण चल रहा था तत्वर सूत्र के दूसरे अध्याय में। तो सूत्र है नहीं? हालांकि वो तत्वर सूत्र की टीका है, सॉरी। बट जीव कांड में जब शरीर की चर्चा चलने लगे 5 शरीरों की, तो वहां पर शरीर शरीर शीर्यन्ते इति शरीर क्या, तो ये सूत्र
सूत्र है कि टीका है? सूत्र है, सूत्र। सूत्र मतलब ये व्युत्पत्ति है, व्युत्पत्ति बच्चों। शरीर शब्द की व्युत्पत्ति की गई है। शब्द इवॉल्व होता है ना, इवॉल्व, तो ये शब्द कैसे इवॉल्व हुआ, उसका ग्रामेटिकल एनालिसिस होता है, तो व्युत्पत्ति कहलाती है। समझ में आता है? तो एक काम कर लेना चाहिए आपको, आपके पुराने फोटोज तो होंगे ही घर पर। जब हम 10 साल के थे, हम 20 साल के थे, जब 25-30 साल के हुए, और आज जो हम खड़े हैं, इनके फोटोज यदि होंगे, वैसे हमारे घर एक भी फोटो नहीं है हमारे बच्चों। मेरी और मुक्ति के मम्मी की मिलकर एक भी फोटो नहीं मिलेगी आपको। एक आध इसने बचा कर रखी होगी तो चुपचाप रखी होगी, तो मैं गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन एक बहुत मजबूरी में फोटो थी, जब मुक्ति के स्कूल में बोला ही गया कि आपकी तीनों की विद पेरेंट्स की फोटो का कुछ रूल है क्या, ऐसे कुछ रूल तो चाहिए ही चाहिए बोले, तो फिर उसमें मजबूरी में नहीं, लेकिन मुझे कोई एलर्जी नहीं है, बट मुझे कोई आवश्यकता ही भाषित नहीं होती उसकी। ये टुगेदरनेस अचीव करने के लिए इसकी क्या जरूरत है हमें? और जो मोक्ष मार्गस्थ जीव है उसका व्यवहार तो वैसे ही सुधरा रहता है। ये तो बंधन तोड़ने में जान निकल रही है हमारी। बंधन जोड़ने के लिए लोग एनिवर्सरीज मना रहे हैं, सब कर ही रहे हैं लोग और एक दूसरों को ग्रीटिंग्स भी देते, न चाहते हुए भी यही झमेला पाल रहे हैं लोग। तो थोड़ा उबर कर कुछ सोचने की सामर्थ्य हमारी होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। और 2-3 बातें कहूंगा बस मैं अभी, फिर ये प्रश्न से मैं बाहर स्विच हो जाऊंगा। मरने के बाद भी हर एक जन यही तो बोलता है, क्या मरे के बाद जो उठाई जाती है आरती, क्या कहते हैं? ये जरूर याद रखना चाहिए बच्चों। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। क्या मतलब इसका जानते हो आप? राम आत्मा का नाम है बच्चों। राम आत्मा को कहते हैं, आत्मा को। क्यों? रम्यन्ते इति रामः, जो रमता है अपने अनंत गुण पर्याय में रमता है उसे राम कहते हैं। उस राम को भी इसलिए राम कहते हो, सीता में रमता था आदि आदि। तो राम ही शाश्वत है। हर एक जन यही मैसेज छोड़ के जा रहा है बच्चों कि आखिर देखो चला गया, कितने संभालने की कोशिश की, आखिर रुक तो नहीं पाया। यही मैसेज सबको दिया जा रहा है कि अंतिम सत्य, अल्टीमेट ट्रूथ यही है कि शरीर हमारा कभी हुआ नहीं है। हे जगत जनों, देख लो इस बात को। तो एक बात ये कहनी थी मुझे, और एक बात आई एम मिसिंग इट आउट। तो ऐसा हमें विचारते रहना चाहिए निरंतर। आती हुई प्रतिकूलताओं को नहीं भूलना चाहिए हमको। कभी बीमारी हुई, कुछ हुई, तो हमको वहीं पर एक शिक्षा लेना चाहिए। और समझने वालों को इशारा काफी है। बार बार वो चीज कहकर भी ना समझे उसको नालायक कहते हैं लोक में, निर्लज्ज कहते हैं लोक में। कितनी बार समझाए तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? और समझदार वे कहलाते हैं जो इशारा करने पर भी समझ जाते हैं। एक बार हमें समझ में आ गई है शरीर की, अभी हम उससे दिल नहीं लगाएंगे। जितनी उपयुक्त उससे काम ले सकते, इतना पोषक भक्ष्य सामग्री आदि देकर उसकी परवरिश कर लेंगे हम, क्योंकि ये नजदीक का साथी है हमारे समाधि में। इसलिए इसके उपयुक्त सामग्री देंगे और उससे धर्म का कार्य कराते रहेंगे। भोग के लिए हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार एक प्रकार से साझेदार भी है हमारा। तो और कई कलश है, पार्श्व मुहूर्ति मुहूर्तम कहकर, जो एक मुहूर्त के लिए भी शरीर को अपने से भिन्न देखने की कोशिश तो कर। ऐसे कलश भी है, 6 माह तक के लिए जो कोई अभ्यास करेगा उसको देखो आत्मानुभूति कैसे नहीं होती है। तो एक प्रक्रिया है, मैं समझता हूँ। और जितनी भी प्रतिकूलता थे, पुराने फोटोज कदाचित किसने घर पर रखे होंगे, तो कभी कंपेयर भी कर लेना चाहिए आपको। मैं पहले ऐसा था, मैं ही कह रहा हूं, मैं अभी उपचार का कथन, आज मैं ऐसा हूं, तो बदलते हुए चेहरे को देखकर विरक्त होना जरूरी है। बहुत भय लगना चाहिए आपको, झुर्रियों को देखकर, पके हुए बाल को देखकर बहुत भयभीत यदि कोई होता हो तो निशानी है धर्म मार्ग में बढ़ने की।
शरीर की तरफ देखकर आपको भय जरूर लगना चाहिए, एक बात, और दूसरा आपको संवेग मतलब विरक्ति जरूर होनी चाहिए, अटैचमेंट घटनी चाहिए। अभी इस उम्र में भी हम पाउडर वाउडर लगाना, साबुन लगाना, ये क्या है ये सर? कब तक चमकाएंगे अब हम उसको? मैंने कहा ना, मैं 20 साल कोई साबुन का प्रयोग नहीं किया बच्चों मेरी बॉडी को, और काला हो काला ही रहूंगा, मैं जानता हूँ। और आपके दिल में मैं गोरा रहूंगा तो मैं गोरा ही रहूंगा, मैं जानता हूं। उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। गेटिंग? तो शरीर के प्रति ज्यादा अटैच्ड नहीं होना चाहिए, और उसके लिए जितने उपाय हो सकते हैं हमें करना चाहिए, सब खान में, पान में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा करते रहना चाहिए। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न? और शरीर का भेद विज्ञान ही भेद विज्ञान है। राग द्वेष के भेद विज्ञान की तिकड़म की जरूरत नहीं है। आसानी से जो राग द्वेष को मेरा नहीं है कहते, उनकी जान खपती है। शरीर से भेद विज्ञान करने को, छोटी मोटी जख्म भी उनको बड़े हैरान परेशान करके रख देती है। पहले जमाने में बड़ी बड़ी बीमारियां हंसते हंसते झेल जाते थे बूढ़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बीमारियां। अभी संलेखना का प्रचलन ही मानो खत्म हो गया है। पहले जमाने में जानते हो बच्चों, कोई बेड पर नहीं मरता था, जमीन पर ही मरता था। उसका तात्पर्य ये रहता था, और मरण नजदीक भी दिखा उसको फटाफट उठाए जाते थे, पीछे रखा जाता था। सर्व संग परित्याग की भावना रहा करती थी सबकी, चटाई पर ही लेटकर, क्योंकि मरते समय ऐसा नहीं मरूंगा। तो थोड़ी बुद्धि, मैं खूब जगह कहता रहा हूं, आम जो जो सड़ने की ओर बढ़ता है त्यो त्यो उसकी गुठली सख्त होती जाती है। देखा आपने? आम में बाहर जितना कड़कपना है उतना समझ लेना चाहिए बीज कच्चा है। कैरी आम एकदम कच्चा, आम एकदम कठोर है बाहर से, और आप देख लीजिए चाकू उसमें लगाएंगे आप, सीधे वो गुठली को भी छेद देगा, ऐसा होता है। लेकिन आम जो जो बाहर में नरम जाता पड़ता है, झुर्री आती है, त्यो त्यो उसकी गुठली सख्त होती जाती है। वो हमें संदेश देती है, बढ़ती उम्र के साथ, चढ़ती हुई झुर्रियों के साथ तुम्हारा आत्मबल तो बढ़ना चाहिए था। तुम इतना अनुभव ले चुके, इतने उतार चढ़ाव देखे, धूप छाव देखे, तुम्हें अभी भी अकल नहीं आ रही है क्या? अभी भी इतना सब देखा है। अब मुझे और एक बात साझा करता हूं। एक चेतना बहन थी खनियादाना में, वो ब्रह्मचारी बहन है। वो 10-20 प्रकार के रोग है, जिंदा अभी होगी तो टीबी भी है, कैंसर भी है, अब जो रोग कहोगे उस काफी बड़े बड़े रोग है। और सबसे बड़ा रोग उसका मिथ्यात्व की बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल, उसको भूत प्रेत का भी बड़ा चक्कर, वो कभी भी आता और भारी परेशान करते हैं उसको। तो जब चाहे बुलावा आता था, हम लोगों को संबोधन के लिए बुलाया है। एक आध आदमी तो माथा पकड़ के बैठ जाएगा, बोलेगा यार संबोधन करके 15 साल हो गया, अभी तो आदमी जा नहीं रहा। हैरान हो गए हम तुम्हें संबोधन। एक दिन बहन ने बुलाया मुझे संबोधन के लिए, हम 2-4 जन पहुंच गए। स्वाध्याय हॉल के निकट ही उनका घर था, तो जब प्रवचन करने जाता था तो वहां लोग कह देते थे, तो कहते भैया बहुत पीड़ा हो रही है, कुछ संबोधन दो। मैं अंतिम पॉइंट बता रहा हूं शरीर से भेद विज्ञान का। तो मैंने उस बहन को ये बोला एक दिन सबके बीच में ही, आप मेरे से संबोधन चाहती है? मैंने कहा आपके शरीर को देखकर, आपकी वेदना पीड़ा को देखकर हमें संबोधन मिल रहा है। अब संबोधन शब्दों में ही चाहती है क्या? आप ये देख अनुभव नहीं रही है क्या कुछ भी? संबोधन, हम कितने लकीर के फकीर है यार, हम संबोधन भी शब्दों में ही चाहते हैं। वो सिखा रहे, एक एक शिक्षा हमें मिल रही है शरीर से, वह भी एक संबोधन है, आपको बता रहा है वो। और हम इतने मूर्ख धरे हैं, हम चाहते कोई शब्दों में फिर भी हमें बताए ये अलग है और ये हमारा नहीं। अब क्या बताया जाए तुम्हें प्रत्यक्ष वेदना ही नहीं सिखा पा रही है इतनी, तुम हमारे शब्दों की कैसे मानोगे? टोडरमल जी की भाषा में हमने तुम्हें तिर्यंश के इतने दुख बताए, मनुष्य के इतने दुख बताए। नरक गति के दुख में क्या लिख रहे हैं मालूम टोडरमल जी? नरक गति के दुख में लिख रहे हैं, हमने तुम्हें तिर्यंश मनुष्य गति के दुख बताए,
जो प्रत्यक्ष भाषित होते हैं उसको तो तुम मानता नहीं है। जो नरक के दुख हम तुम्हें बताएंगे वो कैसे मानोगे तुम? ऐसे दिमाग के तो हो तुम। जो प्रत्यक्ष हमें दुख भाषित हो रहे हैं प्रतिपल, हमारे फेवर में बच्चे भी नहीं है, कोई किसी के मानता भी नहीं है। इतनी गोलियों से हमारे कितना कृत्रिम जीवन चल रहा है, गोली भी न ले तो ठिकाने आ जाती सब। इतना सब होने पर भी हमें चाहिए संबोधन किसका? तो मैं ये कहता हूं भैया, गोली खाकर संबोधन लेने के बजाय, गोली खाकर ग्रंथ पढ़ने के बजाय, लोग कहते हैं ना गोली ग्रंथ पढ़ो भले ही गोली ले लो। मैं उल्टी बात कहता, मैं कहता हूं भले ही ग्रंथ मत पढ़ो, आज के दिन गोली मत लो तुम। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। क्या कहा मैंने? अनुभव एक बहुत बड़ा शिक्षक है बच्चों। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं प्रकृति एक बहुत बड़ा विद्यालय है, इसलिए यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय कहते हैं। एंड प्रीचेस द बेस्ट एंड इट स्पीक्स नथिंग। अर्थ समझे? एंड चिंटी प्रीचेस द बेस्ट। चिंटी सबसे अच्छा उपदेश देती है, परंतु वो कुछ बोलती नहीं है। क्या उपदेश देती चिंटी? अपने काम से कम काम रखती है। वो हजारों बाधाएं रुकावटें उसको रोक नहीं पाती, वो रास्ता अपना बना ही लेती है और वो अपना काम करती रहती है। तुम सो जाओगे 2 घंटे के बाद, वो नहीं सोने वाली है, अपना अपना काम उसका चल रहा है। एंड प्रीचेस द बेस्ट एंड इट स्पीक्स नथिंग। मतलब सबसे बड़े उपदेश मौन रूप से ही आते हैं, वाणी में बड़े उपदेश नहीं आते। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, सॉरी, हाँ कोई बात है, नहीं चाहिए मुझे। प्रवचन सार में एक प्रश्न पूछा, एक शंका कराया और बोला कि भगवान मुनिराज के सामने आए जंगल में, धर्म क्या है? क्या पूछा? क्या किया होगा मुनिराज ने? मुनिराज ने कहा धर्म वह है, कहकर वे अपने आचार्य की तरफ इशारा कर रहे हैं। वह देखो धर्म वह है। क्या कह रहा हूं मैं जान रहे हो आप? समझ रहे हो? मुझे यह कहना है धर्म तुम सुनना चाहते हो कि देखना चाहते हो? और एकत्व विभक्त को भी दिखाने की प्रतिज्ञा की है। अब हर चीज सुनने के आदि मत रहो आप। अब कुछ सीखो ना, कुछ रोजाना डे टू डे लाइफ में इतने हम चीजें सीख रहे हैं, उससे कुछ शिक्षा लेनी चाहिए थी अभी तक हम। और एक प्रतिकूलता भी काफी है हमें। एक अपमान का बदला चाणक्य ने इस रूप में परिवर्तित किया कि उसने कौन, मगधानंद was what was his name? धनानंद के तख्त को पलट कर रख दूंगा मैं। एन इंसल्ट दैट क्रिएटेड एन एम्पायर। एक अपमान के बदले के रूप में उसने जड़मूल साफ किया नंद डायनेस्टी का चाणक्य ने। और हम प्रहार पर प्रहार खाते जा रहे हैं और कह रहे शरीर से भेद ज्ञान कैसे करें। अरे शरीर से दिल कैसे लगाए ये समझ में नहीं आ रही है हमें। शूराची इन क्षण प्रसंग क्या है तुम्हें? अच्छा क्या दिख रहा है इसमें? विद्युत लक्ष्मी आयुष्य ते तो जन्म पुरंदरी चाप अनंग रंग शूराची। क्या है इसमें रुचने जैसा? हमें तो कुछ भी नहीं दिखता है। किसी की समस्या इसमें से बाहर कैसे निकले, किसी की समस्या हम इसमें घुसे कैसे, इसमें है क्या ऐसा? तो आप उसको अच्छे से तत्व दृष्टि से निहारो शरीर को, जिससे आपको विरक्ति होगी। आप ऐसा देखिए जिससे आपको विरक्ति हो जाए। समझ रहे? शरीर से कैसे विरक्ति होगी सोचने के बजाय आप विरक्ति कैसे होगी, विरक्ति होने के लिए शरीर को मैं कैसे देखूं ये सोचिए आप। तो पॉजिटिव अप्रोच की तरफ आप बढ़ पाएंगे।
ठीक है। और कुछ प्रतिकूल प्रसंग बनाए रखने चाहिए, जैसे रूप हमारा खत्म हो रहा है, बाल सफेद हो रहे, तो बना बरकरार रखना चाहिए। दैट इज गुड फॉर आवर हेल्थ, अच्छा रहता है। कुछ प्रतिकूलताएं हमारे जीवन में अच्छी रहती है, बनी रहनी चाहिए, सजग करती है। बहुत अच्छा छंद आया है समाधि तंत्र में, जिसमें कहते हैं अनुकूलताओं में भाई गई धर्म की भावनाएं, अनुकूलताएं खत्म होते ही, प्रतिकूलताएं आते ही खत्म हो जाती है। बट दुख के काल में, प्रतिकूलताओं के काल में भाई गई धर्म की भावनाएं स्थायी रहती है। इसलिए सज्जन लोग, साधुगण, वहां पर लिखा है, अपने जीवन में प्रतिकूलताओं को खड़ा कर करके स्वयं को निरंतर आजमाते रहे। क्या कहा? प्रतिकूलताओं को बुद्धिपूर्वक खड़ा करे, कभी उपवास करे, कभी कुछ करे। मैं ये नहीं कह रहा माथा जाकर ठोके किसी दीवार को, ये नहीं, लेकिन अनायास कुछ हो जाए तो अनायास हो रहा है यार। वहां पर तो आचार्य देव ये कह रहे हैं बुद्धिपूर्वक प्रतिकूलताओं को खड़ा करें, जिससे हम स्वयं को आजमा सके। हम सहजाई प्रतिकूलताओं से भी इतना डर रहे या वहां घूमने फिरने लगते हैं। और मेरे जीवन में भी काफी प्रॉब्लम्स आती है बच्चों। प्रॉब्लम्स सच ऐसी कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कुछ आर्थिक दिक्कत आती होगी कि कुछ, ये सब फिजूल बातें नहीं। बट जिस भूमिका में वहां पर खूब होता है। बट मैं आपको एश्योर करता हूं, मेरे सॉल्यूशन के लिए मैं किसी के भी सामने कभी खड़ा नहीं होता। सभी समाधान मेरे मिनटों में साफ होते। कुछ ने मैं एकांत कर लेता हूं। लोग समस्या आने पर भीड़ में भाग जाते हैं, मैं समस्या थोड़ी दिखी तो मैं एकांत हो जाता हूं। एकांत में मेरी विचारधारा हैसललेस चलने लगती है और आई गेट ऑल द सॉल्यूशंस देयर। मैं हर समाधान अपने चिंतन में पा जाता हूं। रोज की समस्याओं का समाधान मेरे तत्व ज्ञान के बल में मिल जाता है। आज तक मुझे कहीं नहीं लगा आज गुरु होते, आज ऐसा दोस्त होता, बड़ा होता। क्योंकि जिसको जिनवानी मिली है वो ये काम ना करे, ये होते तो वो होते तो, ये अच्छा नहीं है। तुम्हारी माँ बांझ नहीं है बेटा, तुम्हारी माँ में ये सामर्थ्य है। और कोई बड़े से बड़ा विद्वान भी क्या बताएगा तुम्हें? जिनवानी ही तो बताएगा। कोई भी हो, वो जिनवानी के अलावा कुछ नहीं बताने वाला। अभी किस समय तुम्हें क्या बाहरी अपील कर जाए वो एक अलग इशू है, बट क्लिक हो जाए ये अलग इशू है। बट वो कहेंगे तो जिनवानी है। आप जिनवानी के बाहर कहीं भी मत भटकिए, आप पाएंगे सभी समाधान इसमें समाये। और थोड़ा धैर्य रखिए, यहां वह दौड़िए मत, थोड़ा सब्र रखिए, विचारिए। आपको जरूरी है विचार करना। एनो विचार विवेक पूर्वक, और हम शांति ही नहीं हो सकते, यह हमारी भारी कमी है। हम आकुल व्याकुल होने लगते हैं, थोड़ा दर्द होने लग जाए, थोड़ा सब्र करना चाहिए। मच्छर काटने लग जाए उसमें भी सब्र करना चाहिए, थोड़ा बना रहने देना चाहिए। ऐसा मेरी फीलिंग है। थोड़ा देखिए तो क्या हो रहा है, ऐसे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है ऐसा। आपको मुनिराज की भी महिमा तब तक नहीं आ सकती जब तक आप परिचय का कुछ अंश न चखो। अदरवाइज उनकी महिमा जो आपको आ रही वो कोरी महिमा है, कोरी। थोड़ी प्रतिकूलता का रस चखे बिना सच्ची महिमा उनको आपको आ नहीं सकती। हम सब रेडीमेड का धर्म करना चाहते, रेडीमेड भक्ति आ गई, अब उसी में हम ईट लाते। यह हमारे हालत है। धर्म करना, सुखी होना बड़ा सरल काम था और हमने उसको बहुत टेढ़ा कर दिया। ये भी पढ़ना जरूरी है, ये भी याद रखना जरूरी है, ये भी स्तुति, ये भी भक्ति, ये भी पूजन, भगवान के सामने नमोस्तु बोलना चाहिए, 3 बार झुकना चाहिए। ये सब कुछ नहीं है। सब ये समझदार को जिसे बहुत है उसको समझाया जाता है। बट भगवान और मैं, भगवान जैसा होने की मेरी भावना। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि में एक बात लिखी, गीतांजलि फॉर विच ही वाज अवॉर्डेड विद नोबेल अवार्ड मिला था उनको, साहित्य लिटरेचर के लिए। उसमें उन्होंने लिखा है अक्सर लोग जाते भगवान के सामने, रट रटाए उनके सामने ठोक कर आ जाते। दे जस्ट लिटरली मियरली वेस्ट देयर टाइम, ऐसा लिखा है। कहते आज तक हमने कभी
हार्ट टू हार्ट बात करने की कोशिश ही नहीं की। स्वयं की अपनी भक्ति रचो, स्वयं के अपने पूजन रचो, जरूरी नहीं वो काव्य की राइम जम जाए। हम अपने भाव उनके सामने रखें, उनसे बात करने की कोशिश करें। हमें भीड़ है तभी पूजन अच्छी लगती है, और सज्जन लोग वो होते हैं, भीड़ खाली हो गई चलो अभी अकेले में मिलके आ जाते हैं, मन की बात कह पाएंगे। एनीवे चलिए और कुछ बात हो किसी की तो बोलो, नहीं तो फिर बस करेंगे। दीप कुछ कहना चाहे? हाँ? संबोधन, संबोधन इज प्रीचिंग, शिक्षा, मॉरल एडवाइस, मोटिवेशनल स्पीच जिसे कहते हैं। संबोधन मतलब सामने वाले में ज्ञान आए ऐसा कुछ उपाय करना। संबोधन शब्द में भी बोलने का कुछ आशय नहीं है। बोध मतलब ज्ञान, सम्यक प्रकार से सामने वाले को ज्ञान कराना, और वो इशारों में भी हो सकता है। इसलिए जिन बिंब को भी सम्यक दर्शन में निमित्त कहा है बच्चों। भाई साहब आप कहा हो बिना उपदेश के? अरे सम्यक दर्शन कहा ही दो प्रकार का है। बॉडी लैंग्वेज को देखकर, यही तो आर्ट है, यही तो कला है। समझने वाले को इशारा काफी होता है। चलिए बच्चों और कुछ बात हो तो बोलो। देशों के नाम, हाँ? देशों के नाम, उनमें जिनवानी का लाखों तरह से शास्त्रों का उन देशों के नाम मेरे पास लिस्ट है बेटा, 10-20 देशों की, ज्यादा भी देशों की है। वो पत्रिका ही उसकी छपी, अरहत प्रवचन कुंद ज्ञानपीठ इंदौर से छपी पत्रिका है, मेरे पत्रिकाओं में मिल जाएगी एक। उसमें कौन सी लाइब्रेरी में कितनी पुस्तकें हैं, ग्रंथ है, वो भी सब लिखा है। और लाखों की तादाद में 25-30 कंट्रीज का मेरे पास पूरा उल्लेख है। और कई कंट्रीज ने दावा किया है ये कि भारत से ज्यादा जिनवानी हमारे पास है। तो ये कभी यहाँ लिखा गया था तो महिमा जानकर वहां ले गए। प्रवचन सारे ग्रंथ है बच्चों, कितने जन ने सुना है? आप जानते हो प्रवचन सार सबसे पहले जर्मनी में मिला। तो जर्मनी की लाइब्रेरी में 19 लाख अपनी जैन बुक्स है। मेरे पास पूरी सूची है, आपको दिखाऊंगा। जब ए.एन. उपाध्याय कोल्हापुर के राजाराम प्राकृत विश्वविद्यालय के HOD प्राकृत डिपार्टमेंट के, वे जाते थे देश विदेश में प्रचार करने जैनिज्म का। जर्मनी पर जैनिज्म पर बोलने के लिए गए तो उनको किसी ने बताया कि सिलेबस में, बोले ये कुंद आचार्य का ये कौन सा ग्रंथ? तो उन्होंने कहा दिखाना। तो वहां पर पढ़ाया जाता था यूनिवर्सिटी में बच्चे, वहां से वो उन्होंने यहां लाया है। हमारी विरासत, हमारा ऐश्वर्य, हमारी प्रॉपर्टी हमने केयर नहीं की, बाहर चली गई। ठीक है चलो और कुछ तो बस कर सकते हैं, नहीं तो सब मुझे पकड़ लेंगे आकर। आप मेरे ऊपर रहम करो। जैसे इनके हमारे बच्चे मतलब जो है ना, आपने कहा ना प्रतिकूलता में हमें जगह मतलब दिखता है। तो बच्चे को तो देखेंगे तो बच्चे को अभी एक्सपीरियंस कैसा है कि जैसे वो उठना बैठना जो भी करना चाहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी सोफिस्टिकेटेड हो गई है। हाँ। तो उन लोग को बिना मतलब विरक्ति तो कैसे है, मतलब उनको तो ऐसा लगता है, उनको लगता है जो भी चाहता है सब कुछ हो जाता है। वो चाहे 100 स्टेप चढ़ने चढ़ जाते उतर जाते, अब उनको कैसे लगे कि शरीर से मतलब शरीर में से भिन्न है मतलब। राइट। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि जिनका जीवन में अनुकूलता चल रही है वो कैसे, उसे लॉजिकली ही कैन बी प्रूव्ड हाउ। आज उन पर आई है, उसको कहना बेटा बिजनेसमैन है, कोई बिजनेसमैन है, कौन है, जॉब करते हैं। नहीं, मुझे ये कहना है कि जैसे किसी बिजनेसमैन पर रेड पड़ गई, छापा हो गया इनकम टैक्स आदि का, तो हम क्या करते, यही सोचते हैं हमारे ऊपर तो नहीं पड़ा है, हम तुरंत सजग होते हैं, अपने अकाउंट मेंटेन करते हैं। इसे ग्रंथ में प्रतिभिज्ञान कहा है। यदि उन पर हुआ है तो तुम पर भी हो सकता है। एक लॉजिक्स कहते हैं इसे, लॉजिक।
आज तक बिल्डिंग से कूदने की कोशिश की तीसरे मंजिल से किसी ने? वो इसीलिए नहीं क्योंकि उसको अनुमान हो गया है। हर चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण थोड़ी जरूरी होता है। वो मोर ओवर एनालिसिस करके मेकआउट कर लेता है क्या होने पर क्या हो सकता है। हर चीज हमारे साथ होना जरूरी नहीं है। और चावल का एक दाना यदि पक गया है कुकर में से, हम एक ही तो दाना देखते हैं, सब थोड़ी देखते बैठते हैं। सैंपल से पूरा का परीक्षा होती है। यदि एक को हो सकता है तो किसी को भी हो सकता है। और मैं भी ऐसा ही था, मैं भी ऐसा ही समझता था। हम अपने अनुभव साझा करते रहे उसको। और संभवित कुछ प्रतिकूलताएं, कुछ उम्र का तकाजा, अचानक गरीबी, ये प्रथमान योग के उतार चढ़ाव इसलिए तो बताए जाते हैं। कैसे रोडपति भी करोड़पति बनते हैं, कभी किसी पर भी कुछ हो सकता है। वो जिनसेन जो केवल 6 साल का था वो भी विरक्त तो हो ही गए ना। 8 साल की उम्र में दीक्षा ले गए जिनसेन। वो माँ को ये पूछ रहा है कि सुबह यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा था, रात में मातम मनाया जा रहा है। तो उसकी माँ ने कहा मर गया। मर गया मतलब क्या हुआ? तो उसने कह दे कि नाउ ही इज नो मोर, जिस भाषा में समझा होगा। तो क्या मैं भी मरूंगा एक दिन? तो वो इसे कहते प्रत्यभिज्ञान, सादृश प्रत्यभिज्ञान। यदि एक के साथ हो तो दूसरे के साथ हो सकता है, ऐसा लॉजिकली प्रूव किया जाए उसको। तुम क्यों पढ़ रहे हो बोलना, जैसे इंजीनियरिंग पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि तुमने देखा इसी कतार में जितने जन खड़े हुए हैं, आगे बढ़े हुए, सक्सेसफुल हुए, तुम उनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो। बट तुमने ये नहीं देखा जो कितने भी धनाढ्य हो रहे, वह अंततोगत्वा कोई सुसाइड में मर रहा है, कोई किस में मर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तो ये देखकर इसका मतलब मूल रीजन धन तो नहीं है हमारे सुख होने का। ऐसा नंबर ऑफ लॉजिक से उसके सामने बात प्रूव की जानी चाहिए। और हम नहीं कर सकते तो ग्रंथों में, जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि ग्रंथ, उसमें कई लॉजिक से ये बात प्रूव की गई है। जैसे वो कहता है कण कण खाने से तो थोड़ी सी शांति होगी। तो टोडरमल जी कह रहे हैं वो उसका कहना है विषय भोग भोगते तब तो ठीक लगता है। टोडरमल जी कह रहे ऊंट के मुंह में जीरा देने से क्या होगा यार। तो कहते उतना तो थोड़ा थोड़ा करके पूरा हो जाएगा। तो टोडरमल जी कहते बाय द टाइम पहला पच दूसरा आता है, पहला पच चुका होता है, उसका निर्गमन हो चुका होता है। तो इस प्रकार बाकी की इच्छाएं बरकरार रहते। ये लॉजिकली प्रूव करने की एक स्टाइल है। बच्चों को स्वाध्याय में जोड़ो और जोर जबरदस्ती से क्रियाओं में अभी मत कराओ उनको स्वाध्याय की ही प्रेरणा करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ। और कुछ याद करना, बहुत छोटे होंगे तो याद कराना चाहिए। थोड़े बड़े हो जाए, टीनेजर में ही हम जग गए, उनको संस्कार देना है तो ऑल ऑफ अ सडन कुछ नहीं होने वाले। उस समय में दूसरा नुस्खा अपनाना चाहिए हमें। और वो लॉजिकली कुछ प्रूव किया जाना चाहिए, साइंटिफिकली उनके सामने बात लाई जानी चाहिए। कोई यंगस्टर्स को पढ़ाने का एक्सपर्ट हो, कोई लॉजिकली प्रूव करके दिखाने वाला हो, ऐसे स्पीकर्स की सभाओं में उसको ले जाना चाहिए, उनसे मिलाना चाहिए। ऐसा कुछ किया जा सकता है। आप चाहोगे वो समय सार के प्रवचन में रोज बैठा रहे? हाईली इम्पॉसिबल। आप ये अतिक्रमण, आप ये शोषण, सप्रेशन, दबाव, दादागिरी, आतंक मत फैलाइए। उसको एक इन्हीं के करना, यही करना, ऐसा नहीं। उसको चाहिए लॉजिक्स। ट्रिमेंडस भूख लगी और आप कह रहे पोहा खाओगे, ये खाओगे, वो मुंह लटकाए तुम्हारी तरफ देख रहा है, अरे उसको भोजन करना है अभी, और आप उसको हल्का फुल्का पूछ रहे हैं, कैसे काम चलेगा? और नाश्ते के जिसको हल्का फुल्का लेना है भोजन की पूछ रहे, तो मतलब अभी उसकी भूख इतनी है कि उसको लॉजिक्स कुछ चाहिए, उसको प्रूव करके दिखाओ, बस इतना चाहिए। और वो भी सूर्य चंद्रमा न करके आप 7 तत्वों के एनालिसिस करते आना चाहिए। तो पाप पुण्य का एनालिसिस करते आना चाहिए। हमारे करने से कुछ होता नहीं, उसको कहीं ना कहीं भाग्य आदि की विचित्रता सब दिखाना चाहिए, लॉजिकली प्रूव करते रहना चाहिए। तो उसको धर्म जमेगा फिर। और मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ इसमें कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनका धर्म में जुड़ना संभव ज्यादा है। और जो रिलक्टेंट होते हैं, जो बहुत विरोधी होते हैं धर्म के, उन्हीं का धर्म में लगना बहुत कार्यकारी होता है। क्योंकि एक बार वे लग जाए तो दुनिया उनको वहां से हटा नहीं सकती। तो यंगस्टर सबको प्रयास तो किए जाने चाहिए, लेकिन प्रयास के स्तर अलग अलग प्रकार के होते हैं।
थोड़े यंग विद्वान हो और उस टाइप का उनका पढ़ाना भी हो, तो दैट विल अपील हिम आई थिंक। विवेक जी, तो विवेक जी और उनका टीम भी अच्छे, फॉलोअर्स भी उनके अच्छे, तो दैट कैन बी इम्पैक्टफुल। तो ऐसा हो सकता है उनके नजदीक से फिर ऐसे विद्वान को थोड़ा अकेले में भी मिलकर उनको कहकर मेरा बच्चा, उनकी कमियां भी कहकर थोड़ा पर्सनली ध्यान देने की भी मांग की जा सकती है उनको। अरे हमारा बच्चा कोई किडनैप कर ले जाए तो हम अपनी पूरी संपत्ति नहीं रख देंगे उनके चरणों में, इन्हीं के भरोसे है, तो उनके सामने भैया कुछ भी करके उनको गुडविल, विद्वानों को गुडविल हासिल करना एक आर्ट है। तो उनको राजी खुशी करके किसी भी प्रकार उनका अटैचमेंट हमारे बच्चों के प्रति हो जाए, रुझान, तो काम बन जाएगा। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन पीछे मत हटो, उनके धर्म मार्ग में लगना बहुत जरूरी है। जब तक हम एक्टिंग पर्सन है, मेन पर्सन है, जब पैसिव हो जाएंगे बुढ़ापे की तरफ, तब तो हमें कुछ नहीं बोलना है, तब हम बोलने की जरूरत कर लेते हैं और पछाड़ खा जाते हैं, जबकि हमें शांत रहना है तब। और अभी कुछ कोशिश की जा सकती तो अभी की जा सकती, और कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए, और पीठ थपथपानी नहीं चाहिए उनके लौकिक अचीवमेंट्स के लिए। आज तक मुक्ति की हमने कभी पीठ नहीं थपथपाई, वो थ्रू आउट रैंक कर रही है। आप आश्चर्य कर जाएंगे, अगर आईआईटी में भी उसको एडमिशन मिला है, फिलोसॉफी ही करेगी, धर्म से ही रिलेटेड पढ़ रही, शास्त्री भी किया उसने, स्टेट भी टॉप किया उसने पूरा, लेकिन हमने धर्म में ही उसकी पीठ थपथपाई है। बेटा ये याद करोगे तो साइकिल मिलेगी, ये याद करोगे तो ये मिलेगा। और स्कूल में हम कोई बेस्ट ऑफ लक देने आज तक नहीं दिया, और पेपर अच्छा लिखना यदि उसकी माँ एक बार भी कहती थी तो मैं इसको बहुत रिमांड पर लेता था। एग्जाम में जाते समय बेटा पेपर अच्छे से लिखना, उल्टा पाल्टा करके देख लेना, चेक करना। क्यों क्यों क्यों? हम आपके जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। हम उनको क्यों समझ रहे कि वो बहुत मायने रखती है चीज? हम इतने हल्की समझे उनको कि उनको लगे माँ मरी एक चीज देखे आ जानी है। हम उनके दिमाग में भूत न भरे कि एग्जाम मतलब कोई बहुत ऐसी चीज है। बड़े बड़े सुशांत सिंह राजपूत एक टॉपर रहे, निपट गए, उनको टैकल ही तो नहीं कर सकते। बड़े बड़े अच्छे इंटेलिजेंट्स भी वे जूझ नहीं पाते अपने पर्सनल प्रॉब्लम से। हमें वो आर्ट चाहिए ही नहीं। एक बार मुक्ति भी रोती आई बहुत, मैं सबको कहता हूँ कि आज 20 मार्क का पेपर, और जो टॉपर्स होते हैं उनको 1-2 मार्क भी बहुत मायने रखता है। तो मैंने कहा कम ऑन माय डियर, मैंने कहा, और रोते रोते मैं ही मिल गया दरवाजे में उसको। तो और कैसा भी पेपर वो दे के आती थी, कभी आज तक इसने भी मेरे डर से उसको पूछा नहीं बेटा पेपर कैसा रहा। बोर्ड का भी आए हो बेटा आ जाओ, मम्मी आज के पेपर में, अरे देख लेंगे बाद, बेटा पहले हाथ पैर धो लो, भोजन करना है, कपड़े बदल लो, मम्मी आज पेपर में, अरे देख लेंगे बाद में, तुम आ तो जाओ, पहले भोजन तो कर लो, शांति से देख लेंगे जब बैठेंगे तब। वो जितना अकुलित है, हम उसको यह समझाए कि वो कोई मायने की चीज नहीं है, इंपॉर्टेंस हम नहीं दे उसको। और ये टॉपर है, इसको नौकरी लग गई, उसको ये होगा, ये टॉपर होगा, तुम्हें पता है। हम घर में वही चर्चा करते बेवकूफी की, वो वही सुन रहा है, उनको लगता है माँ बाप को खुश करने का यही जरिया है। और हम कभी भी पीठ नहीं थपथपाई उसके अचीवमेंट्स के लिए। और बावजूद इसके वो मेरिट टॉपर हर जगह होने पर भी बड़ी आसानी से शास्त्री में चली गई, कोई कोलाहल नहीं हुआ, हमारे घर कोई मीटिंग्स भी नहीं बैठी इसके लिए। तो क्योंकि उसको पता है धर्म ही सब कुछ है, हमारी बुद्धि सब इसी में लगाना है। तो ये एक आर्ट है, हम उनको कैसे ये करते, उनको ये गले उतरना चाहिए। ये एग्जाम नहीं है, हमारे लाइफ सेम एक एग्जाम है। इस एग्जाम में फेल होने पर भी हम उस एग्जाम में पास और फर्स्ट हो सकते हैं। अधिक पाटिल मैं हमेशा मेरे प्रवचन में साझा करता हूँ बच्चों को भी। एक कराड़ का केमिकल मेरी ही फैकल्टी का और मेरे ही क्लासमेट था इंजीनियरिंग फैकल्टी में, अधिक पाटिल, बहुत मेहनत करता था। घर की गरीबी इतनी कि स्लीपर्स पर ही उन्होंने टाइम निकाला, तब 20 रुपए की स्लीपर्स आती थी, क्रॉक्स वॉक्स की बात नहीं कर रहा हूं।
तब वो कपड़े भी लिटरली कपड़े भी इंटरव्यू में दूसरों के पहन कर जाता था, इतना गरीब था वो। अब उसने टॉपर आ गए और फाइनल ईयर में, कितने खुश होंगे उसके माँ बाप। और 6 महीने में मुझे खबर मिली वो रेल में नीचे जाकर उसने सुसाइड किया। इतना गरीब, 6 महीने के बाद एक खबर है। मैंने कहा क्यों? अब साधारण जन को नौकरी लग गई, उसको वही 6 महीने बाहर ही पड़ गए। मतलब उसको ये पता नहीं है अभी, पांडव जो इतने धनुर्धर थे, समझ रहे, जिनकी प्रत्यंचा खींचते खींचते जिनकी उंगलियां पत्थर जैसी हो गई थी, दोनों हाथ से जो तीर चला सकते थे, ऐसी एबिलिटी वाले अर्जुन को भी नचाने गंवाने का काम करना पड़ा मत्स्य भवन में। परिस्थितियां कैसी भी किसी पर भी आ सकती है, फिर भी वे अडिग बने रहे, रोए नहीं, क्योंकि वे जानते थे परिस्थितियां सब प्रकार की होती है। तो शान शौकत में रहते हुए भी उनकी तैयारी चाहिए, कल का दिन कैसे भी आ सकता है। हाय हाय उफ 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 का जीवन उनका नहीं होना चाहिए। उसका नेचुरल लाइफ की आदत लगाओ, बिना पंखे की आदत लगाओ, सिंपल लाइफस्टाइल की आदत उसको लगना चाहिए, नीचे बैठकर भोजन करने की। नहीं तो आप सब रोगी बना दोगे उसको, तो काम नहीं बनेगा। तो बच्चों की तरफ ध्यान तो देना चाहिए, हमारी संपत्ति है। बच्चों को करोड़ों का धन देने के बजाय उनको करोड़ों प्रतिकूलताओं से जूझने की शिक्षा देना, सामर्थ्य देना चाहिए। तो बोलो बेटा। कर्म के जो परमाणु होते हैं वो तो अजीब होते हैं, लेकिन वो हमारे जीव को कैसे बनाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, बट इट्स नॉट द फेयर टाइम टू आंसर। आई विल रिस्पॉन्ड यू सम अदर टाइम, ओके। बहुत चुस्ती का प्रश्न है ये पेज नंबर 22 पर टोडर, आई थिंक इट इज 22 पर टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दूसरे अध्याय में खुलासा किया है, और फिर 7वें अध्याय में भी थोड़ा किया है। मैं बाद में इसको समझा दूंगा, फिक्र मत करो। अब भूल जाओ, अभी मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाल। तो ऐसा करना चाहिए। बच्चों को लौकिकता, करियर आदि कोई दिमाग में नहीं डालना चाहिए। कुछ भी स्थिति हो जाए, समता को नहीं छोड़ेंगे। भाग्य भी कोई चीज है, और कुछ करना ही पड़े तो न्याय नीति से ही करेंगे। ठीक है, जाओ जल्दी, नहीं तो वे सभी जन घुस जाएंगे यार। आपको कुछ दिक्कत हुई है बोल रहे क्या? है ही क्या दिक्कत? अच्छा, 2 साल से। ओके ओके ओके। तो ये अभी लगी है कि पहले से लगी? अच्छा, ओके ओके। आप काम जल्दी कर सकते हैं। आप यहाँ पर बैलेंस बना पाए न बना पाए, अब लोकोत्तर मार्ग पर बैलेंस बना पाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, हमारा सभी इंद्रिया खाक हो जाए, लेकिन हमारा मन प्रॉपर है यदि, तो हमारा काम हम कर सकते हैं। आपने जो बोला ना वो सब अभी का मतलब अच्छे से होता है, प्रतिकूलता आती है ना तो सब अच्छे से बैठ रहा है। वो दिन जल्द ही आ जाए जब आप दूसरों के सामने इसकी भीख न मांगे कि संबोधन चाहिए, आप मस्त रहो बस। जो जिनशासन है वो मेरे लिए ही है, मुझे खुश करने के लिए। हर स्थिति में मैं खुश रहूंगा, ये मैंने प्रतिज्ञा की है। मैंने प्रतिकूलताओं को, परिस्थितियों को बोल दिया है, जब आना है आ जाना, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। हमारे पास तत्व ज्ञान है, भेद विज्ञान का बल है। ठीक है, बहुत अच्छा। फिर तो क्या है, फिर बड़े से बड़ा प्रवचनकार भी इतनी प्रभावना नहीं कर पाएगा जितनी प्रभावना आप कर जाएंगे। लोग कहेंगे साहब जनाब इनसे मिलिए, इनको देखिए, हजारों प्रतिकूलता फिर भी मस्त रहते हैं, क्योंकि प्रवचन करने का अलग चीज है, वो तो पोपट पंछी है। बट प्रैक्टिकली अप्लाई करना ये एक आर्ट है, आर्ट, सम्यक ज्ञान कला है। प्रवचन कोई करना है, सुनना कोई, दैट इज नॉट एन आर्ट। तो मस्त रहो और आनंद करो। चलिए, जय हिंद।